हेलो फ्रेंड। इस कोर्स में हम लोग एंगुलर को सीखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए एक पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन को बनाते हुए सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करते जाएंगे। तो अगर आप एंगुलर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप एंगुलर.io को एक्सेस करिए। ये बता रहे हैं कि एंगुलर क्या है। इनके हिसाब से हमको जब भी कोई भी डेफिनेशन जब सीखनी होती है तो हमें बेस्ट वे है कि उसकी ऑथराइज्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के हमें आ, उसकी डेफिनेशन को पढ़ना चाहिए और उसी के डेफिनेशंस को फॉलो करना चाहिए। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एंगुलर इज अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बिल्ट इन टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट क्या है? टाइप स्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। मीन्स टाइप स्क्रिप्ट में वो सारी चीज़ें हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में है, मगर कुछ अलग फंक्शनैलिटी भी ये देता है। क्या देता है कि हम लोग इसको टाइप यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट हम लोग स्ट्रांगली डेटा टाइप डेटा टाइप डेवलपमेंट कोड लिख सकते हैं। मतलब कि हमारे जैसे अभी अभी हम जावा स्क्रिप्ट में लेते हैं एज एग्जांपल। अगर जावा स्क्रिप्ट का भी ये खास बात ये है कि अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, अजूम A1 मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें अभी हम लोग अगर पहले असाइन करते हैं कोई स्ट्रिंग, तो अभी इस वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग हो गया है। स्ट्रिंग कैसे कैसे पता करेंगे इसका टाइप क्या है? तो इसके लिए हमारे पास वर्ड होता है टाइप ऑफ, और इसके अंदर वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग। अगर इसी में अभी हम A1 में कोई इंटीजर सेव कर दिया हमने, तो अभी इसका टाइप ऑफ बन जाएगा नंबर। तो यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रांगली अपने टाइप पर ही डिपेंडेंट नहीं है। ये कोडिंग के हिसाब से अपनी टाइप को रिमेन नहीं रखता है, अपने टाइप पे ही बना नहीं रहता है। यही बात है यहाँ पर कि टाइप स्क्रिप्ट में हम ऐसे कोड लिख सकते हैं जो कि अ, अपने जो भी हमने डिफाइन किया है, जो भी डेटा टाइप उसको डिक्लेयर करते समय हमने उसको दे दिया, उसी के साथ ही बना रहेगा। अभी आप सोच सकते हो कि ये तो अच्छी बात कैसे हो गई। हम एक ही वेरिएबल में अगर अलग अलग तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं तो ये तो इसका एडवांटेज हो गया। ये नहीं, जब आप कोडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एडवांटेज नहीं, आपका सरदर्द बन सकता है। तो ये बेटर होगा कि आपने जो भी उसको एक वेरिएबल को जो भी टाइप दे दिया है उसी में बना रहेगा, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कभी भी मिस्टेक नहीं कर पाओगे। ओके। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई वेरिएबल को उसमें जब आपने कोडिंग करे तो आप वेरिएबल को बना दिया और उसको आपके दिमाग में था कि ये हमेशा अ, जैसे आपका वेरिएबल हमेशा वैल्यू लेकर के आ रहा है 10, और अगर किसी आप जब आपने कोडिंग किया उसमें तो आपको पास 10 आ रहा था, तो आराम से आप का सारा अम, अ, जो भी कोडिंग थी वो वर्क कर रहा था। जैसे आपने एक फंक्शन लिखा कि ये वेरिएबल में हमारे यहाँ 0 मान लीजिए A1 है। हाँ, इसमें A1 में जब तक हमारा नंबर था बहुत अच्छा था, तो हम लोग इसका अंदर कोडिंग ऐसे किए थे कि A1+2 अज्यूम करिए, तो हमारा आंसर हमेशा आ जा रहा था। मगर अभी जरी जरा सोचिए किसी ने A1 में स्टोर कर दिया 10। ओके, और अभी हम इसको अपने फंक्शन मिल जाएंगे तो ये बन गया 10 2। तो ये एक एरर जनरेट करेगा। ये एक एरर हो गया। ये कैसा ऐसे ऐसा एक सिनेरियो हो गया जिसमें हम एरर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये बेटर हमेशा बेटर होता है कि आपकी लैंग्वेज अगर अ, इसलिए हमेशा कहते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट इज़ अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। तो टाइप होना अच्छा है। ये कंपोनेंट बेस्ड की बात बोल रहे हैं। तो ये टाइप स्क्रिप्ट के बारे में अभी मत सोचिए। अगर आपको नहीं आता तो कोडिंग करते करते भी आप सीख लोगे, मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर द बिल्डिंग स्केलेबल एप्लीकेशन।
कंपोनेंट बेस्ड इनका मतलब ये है कि जब हम एक एप्लीकेशन बनाने जाते हैं, तो एक तो तरीका है कि आप एक जगह शुरू करो और पूरा कोड लिख डालो एक ही पेज में, और वो वर्क करेगा। मगर जब उसको डिबग करना होगा या फिर उसको मल्टीपल टीम उस पर काम करेंगी, तो ये बड़ा हेडेक हो जाएगा कि एक ही पेज पे कई टीम काम कर रही है। तो बड़ा उससे इशू होता है, और उसको कोड को हैंडल करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसको क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट ब्लॉक में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं कि एक ब्लॉक में अगर कोई टीम काम कर रही है तो दूसरे ब्लॉक में उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरी टीम दूसरे ब्लॉक में अपना काम कर सकती है। तो अभी और कंपोनेंट को लेकर के हम लोग ज़्यादा डीप में जाएंगे। फिलहाल के लिए इसको समझ लीजिए कि अपने कोड को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट वर्किंग चंक्स में, टुकड़ों में हम लोग अपने कोड को बांट रहे हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल इंटीग्रेटेड लाइब्रेरीज। एक्चुअली जब हम लोग किसी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो फ्रेमवर्क अपने अंदर रखता क्या है, अपने अंदर लाइब्रेरी रखता है। ऐसे प्री डिफाइंड प्री रिटन कोड्स अपने अंदर रखता है कि जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी कोडिंग को और इजी वे में लिख पाते हैं। तो यही बात ये कर रहे हैं कि इसमें इसमें ऑलरेडी हमने बनी हुई लाइब्रेरीज हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हो अपने कोड को ज़्यादा तेज़ी से बनाने में। और ये आप बोल रहे हैं कि ऑलरेडी ये ऐसे टूल्स देते हैं कि जिससे आप अपने कोड को आराम से बहुत जल्दी डेवलप कर पाओगे, बिल्ड कर पाओगे, टेस्ट कर पाओगे, या फिर उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना है, उसको अपडेट करना है, कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेक्चर्स हो गए हैं बहुत। चलिए अब प्रैक्टिकल आते हैं। तो जब आप एंगुलर को स्टार्ट करते हैं, तो सीधा एक तरीका है कि आप यहाँ पर पहले आपको सीएमडी में जाना होगा। स्टार्टिंग के लिए सीएमडी में कोई कोडिंग नहीं होता, सीएमडी का नाम लेके कोई डरिए नहीं। आप यहाँ से सीएमडी करिए, या फिर एक सीधा तरीका है कि आप यहाँ पर सीएमडी लिखिए और एक सीएमडी विंडो आपके लिए खुल जाएगा, जिसका पाथ ऑलरेडी वही होगा जहाँ पर आपने इसको ओपन किया है। ओके, नो इश्यूज। अभी अगर आपको नया ऐप बनाना है, तो आपके लिए ऑलरेडी एक सी एल आई यहाँ पर है, जिसको आपको बस समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। उसके छोटे छोटे कोड्स हैं जो आप समझ लोगे तो आपका डेवलपमेंट ईजी हो जाएगा। तो इसका नाम है एंगुलर सी एल आई। इसको आप चाहोगे, इसको आप डाउनलोड करोगे। इंस्टॉल करने के लिए npm विकी नोट पैकेज मैनेजर है। आप कह सकते हो कि अरे हम लोग एंगुलर की कोडिंग करें तो नोट क्यों चाहिए। क्योंकि इसको इसकी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी फैसिलिटीज़ इन्होंने नोट से ली है। तो नोट हमको एक फैसिलिटी दे रहा है कि अपने कोई भी पैकेज हमको इंस्टॉल करना हुआ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नोट का हेल्प ले रहे हैं। तो नोट एक फैसिलिटी है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए नोड इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग पहले अपने सिस्टम में। आपके सिस्टम में पहले से नोड होना चाहिए। अगर आपको सी एल आई इंस्टॉल करना है, तो नोड की हेल्प से आप एंगुलर स्लैश सी एल आई को कमांड लाइन इंटरफेस यहाँ पर सी एम डी में डालेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। आप इंटर करिएगा। मोस्ट ऑफ द दिन कोई एरर नहीं आती है। अगर एरर आती है तो आप अपने सिस्टम की सिमडी को बंद करिए और सिस्टम की सिस्टम की टेम्प्रेरी फाइल्स को हटाइए और फिर इंस्टॉल करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम कर जाता है। अगर फिर भी आ रही कोई एरर तो उसको गूगल पे सर्च करिए। इसके मोस्ट ऑफ द एरर गूगल पे उसकी सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो उन सॉल्यूशन को आप फॉलो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सी एल आई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सी एल आई ऑलरेडी रखा है, कर रखा है। तो सी एल आई कर क्या रहा है, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे सी एल आई कई सारे कोड्स दे रखे हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और आपके कई सारे मैनुअल एफर्ट जो है वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। ये आपका कमांड्स ऑलरेडी उसको परफॉर्म कर लेगा। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ आगे। तो अगर हमें एक नया एप्लीकेशन बनाना है, सो लेट्स सी। यहाँ पर ये जो लाइन है ये बता रही है कि आप कैसे अपना नया कोड बना सकते हो।
नया प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो। तो चलिए हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्स। अगर यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख रहे हैं, माई एफ कैपिटल प्रोजेक्ट, तो भी यहाँ पर होने वाला क्या है कि ये एफ को स्मॉल एफ बनाएगा और इसके पहले एक हाइफन रखेगा, यहाँ पे पी को स्मॉल पी बनाएगा और फिर एक हाइफन रखेगा पहले इसके। तो ये एक कन्वेंशन है जो कि ये फॉलो करता है। तो चलिए हम लोग इसको इस तरह ना करके ऐसे ही फॉलो करते हैं और एक नया अपना नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। लोकेशन ये है, आप देख रहे हो कि अभी ये वर्क करना शुरू कर रहा है और ये पूछ रहा है कि आप अभी राउटिंग अपने प्रोजेक्ट में चाह रहे हो। लेट्स से अभी हम लोग इसमें राउटिंग ले ले रहे हैं। यस, लेट्स से यस। सी एस एस चाहिए, एस सी एस एस चाहिए, एस ए एस एस चाहिए, एल एस चाहिए, सभी सी एस एस के फॉर्म्स हैं। अभी सी एस एस के साथ जाते हैं और अब यहाँ पर एक पैकेज बन रहा है। पैकेज बना करके इसको इंस्टॉल करके और फाइनली हम लोगों को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा। तो विल कम बैक वंस इट फिनिश। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोजेक्ट को बना लिया गया है। तो प्रोजेक्ट बन गया। अब इसको कोड को चलाने के लिए हमें किसी एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पर फ्री एडिटर अवेलेबल है, इसको बोलते हैं विजुअल कोड। मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। आप ही जा करके यहाँ से डाउनलोड करके इसको दे सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स एडिटर है। ओके, अब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। ओके, अभी ओपन कैसे करेंगे। तो फिर हम लोग अपनी असेंबली पे वापस आते हैं और इस कोड की फैसिलिटीज़ को आप देखिए। मैंने लिखा कोड डॉट डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी यहाँ पर है। ये पूछ रहा है क्या इंटरेस्टेड है। हाँ, ओके, आपको यहाँ पर कोड दिख रहा है आपको। कई बार हो सकता है कि आपको यहाँ पर एरर आ जाए जब आप अपने कोड को बिल्ड करो या कुछ करो, रन करने की कोशिश करो। इसको रन कैसे करना है, अगर एरर आती है तो हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे। कंट्रोल एंड बैकटिक इसको दबाएंगे तो टर्मिनल खुल जाएगा। अगर टर्मिनल ऐसे नहीं खुल रहा तो आप यहाँ से आ सकते हो। ओके, यहाँ पे भी लिखा है। ओके, तो हम लोग ने टर्मिनल खोल लिया। अब इसको रन कैसे करेंगे। तो अभी हम लोगों ने एक पैकेज इंस्टॉल किया है जिसका नाम है एंगुलर CLI। अब यही हमको हेल्प करेगा प्रोजेक्ट को रन करने में। तो प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ओके, तो ये एरर हमको ये इसलिए फेस करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग सही जगह पर नहीं खड़े हैं। तो एनजी सर्व चलाने के लिए हमको होना कहाँ चाहिए, हमको होना चाहिए जहाँ पर हमारा ये पैकेज जेसन फाइल है वहाँ पर से हम इसको रन करेंगे। इसका जेसन पैकेज जेसन से कोई लेना देने नहीं है, बस मैं एक लोकेशन बता रहा हूँ कि यहाँ पर आकर के हमको इसे रन करना पड़ता है। CD एंड अपने प्रोजेक्ट का नाम अभी हम लोग चलाएंगे। यस, कंपाइल सक्सेसफुली। और कंपाइल होने के बाद इसने खुद ही एक सर्वर बनाया और उस पे इस कोड को एक्सपोज कर दिया जिसका एड्रेस है लोकल होस्ट 4200। बट
हम लोगों को कॉपी करते समय क्या आदत होती है, कंट्रोल सी करने की। अगर आपने यहाँ कंट्रोल सी किया तो ये जो रन कर रहा है ये बंद हो जाएगा। लेट्स सी, मैंने की अभी यहाँ पे दबाया कंट्रोल सी टू कॉपी दिस एड्रेस, बट यहाँ पर ये टर्मिनेट कर जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं जी सर, और इसको कॉपी करने के लिए या तो इस पर क्लिक कर देंगे या फिर उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा कोड है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब हम इसको रन करने चाहते हैं तो एक एरर देता है कि कुछ इशू है आपके ऐप डेटा के अंदर, रोमिंग स्लैश एन पी एम स्लैश एन जी पी एस वन फाइल के अंदर उसको एक्सेस नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा आता है तो आपको एन जी डॉट पी एस वन फाइल आप डिलीट कर दीजिए, आपको ये रन करने लगेगा। ओके, अभी आगे आते हैं कि हमारे जो भी फाइल्स हैं इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रन कर रहा है। ओके, इसको बंद करने के लिए कंट्रोल सी किया और ये बंद हो जाएगा। सो यहाँ पर इन सब फाइल से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें सबसे काम की जो हमारी फाइल है वो जी पैकेज जेसन है। इसमें क्या है, पैकेज जेसन के अंदर प्रोजेक्ट को लेकर के जितनी भी आ, हमारे कमांड से और जितने भी पैकेज इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं, पैकेज जो कि इसके अंदर है, इनको पैकेज बोलेंगे। यही इन्हीं पैकेज की बात कर रहा था एंगुलर आपका अभी। तो ये यही वो पैकेज हैं। इनके बारे में जो भी इसको भी रजिस्टर करना है, जो भी पैकेज हम लोग रखेंगे वो सब यहाँ पे आएगा। हम लोगों को अगर एंगुलर का वर्जन जानना है कि कौन से एंगुलर वर्जन पे काम हो रहा है तो यहाँ पर देखिए आपको एंगुलर वर्जन यहाँ से पता चल जाएगा। हम लोग 14 पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने देखा अभी पैकेज डॉट जेसन। इसके ऊपर आते हैं, हमारा कर्मा है। ये हम लोगों को काम आता है जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं अपने एप्लीकेशन का, टेस्ट रन करते हैं तब काम आता है। पैकेट लॉग जेसन से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस ये एंगुलर के यूज़ के लिए है। एंगुलर डॉट जेसन, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट कुछ भी इंस्टॉल किए इसमें, जैसे अभी मान लीजिए हमने अभी इसमें बूटस्ट्रैप जो कि सी एस एस और बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, अगर उसको इंस्टॉल किया है तो बूटस्ट्रैप यहीं पे आकर के उसका रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं, लेट मी शो यू, सारी जो फाइल्स की लिंकिंग होती है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टाइल्स में अभी बूटस्ट्रैप इसमें नहीं है इसलिए ऐसे ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे देखिए आप स्टाइल डॉट सी एस एस जो कि एस आर सी के अंदर है, यहाँ पर इसका लिंक किया है। ये लिंक किया है तो इससे क्या होगा, जब हमारा प्रोजेक्ट रन करके बिल्ड होकर के सामने आएगा तो ये उसमें एज अ लिंक रजिस्टर्ड रहेगा। तो आ, ये अगर कोई भी हमें कभी भी कुछ कर रहे हैं, इसमें अगर रन करते समय हमने कोई पैकेज डाला और अगर वो पैकेज लिस्ट नहीं हो रहा है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पर आकर के उसको मैन्युअली उसका पाथ यहाँ पर दे देना होगा तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये तो हुई फाइल्स। अब हम लोग बात करते हैं कि ये स्टाइल है, ये टेस्ट है, ये सभी हम लोग आगे बात करेंगे। ये चलता कैसे है, तो चलता कैसे है तो इसके लिए पहले ये सबसे पहले जाता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को एक्सेस करता है। आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में देखिए, यहाँ पर टाइटल्स एक छोटा सा आप कह सकते हो एच टी एम एल का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ऐप आईफोन रूट यहाँ पर है, ये एक टैग है। एचटीएमएल में ऐसा कोई टैग नहीं होता, मगर यहाँ पर है। तो क्या होगा, जब ये रन करेगा तो इस टैग को एंगुलर डिटेक्ट करेगा और यहाँ पर अपनी आपको लोड करेगा। इसको मैनिपुलेट करेंगे हम लोग, सारा जो भी होना है इस टैग के थ्रू ही होना है। जब ये रन करेगा इस टैग को कॉल करेगा और तब हमारा एंगुलर एक्टिवेट होगा। तो
जब ये रन करेगा ऐप डॉट रूट, तो ये कॉल किसको करेगा, ये डिमांड करेगा कि ये टैग दो, और ये टैग हम लोगों ने यहाँ डिफाइन कर रखा है, ये टैग इसको वो कॉल करेगा। फिलहाल के लिए अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम आपको अभी आपको समझाएंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि हो क्या रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ और कैसे कॉल होगा। तो इसके लिए हम लोग अपना कोड रन करते हैं यहाँ पर। ओके, अगर हम यहाँ पर से सारा चीज़ हटा देते हैं, जितनी भी आप यहाँ कोडिंग देख रहे हैं उसकी कोडिंग यहाँ पर हो रखी है, यहाँ पे जितना भी आप पेज पे देख रहे हो तो इसको हटा देते हैं। Let's get rid of this and let's write this is ये देखिए मैंने यहाँ पर चेंज किया और सेव किया, और यहाँ पर इसने फिर से अपने आप को रिकम्पाइल किया, और जो भी चेंजेस थे वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गए। अभी हम इसके कोड में जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर तो बगल में लाया मैंने। अभी आप इस कोड को देखिए जो कि हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में है, और इस कोड को देखिए, आप पाओगे दोनों सेम है। आ, ये देखिए, ओके, इसने यहाँ पे हम लोग जो बात करते स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे नहीं है, मगर इसको हमारे एंगुलर ने इन्वोक कर दिया है, क्योंकि ये एंगुलर डॉट जेसन में एज अ लिंक हम लोग ने पहले डिफाइन किया था, इसलिए यहाँ पे इन्वोक हो गया है। ऐप डॉट रूट यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सोर्स कोड देख रहे हैं। ओके, एंड स्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं है, मगर स्क्रिप्ट हम लोग को यहाँ दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि अगेन एंगुलर डॉट जेसन में ये स्क्रिप्ट डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पर दिख रही है। पॉलीफिल्स देखिए, और यहाँ पर पॉलीफिल्स जेसन देखिए, ये सारी यहाँ पर इसीलिए रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेट्स क्लोज दिस। अभी हम लोग कैसे आते हैं, आपको ऐप डॉट रूट जो दिख रहा है ये एक्चुअल में ये इसी के अंदर है। तो इसको भी हम लोग अंदर जाते हैं, इसको और थोड़ा सा हम लोग क्लोज करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, इसको भी हम बंद करते हैं। नाउ वी हैव वाइडर। ओके, आप देख रहे होगे कि एनजी कंटेंट यहाँ पर ये है H1 के अंदर। ये कहाँ से आया? हम लोग ने अभी इसको यहाँ पर कोड किया, इसलिए आया। ओके, लेट्स सेव एवरीथिंग। डिड इट चेंज एनीथिंग इन जेसन? नथिंग। ओके, नाउ लेट्स कम हियर बैक। अभी हम लोग इसको समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जब ये लोड हुआ और इसको कॉल किया, इस कंपोनेंट को इसने कॉल किया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर से, तो ये कंपोनेंट कैसे आया? तो तुरंत इसमें एक्शन में आया मेन डॉट जेएस, मेन टी एस आया एक्शन में, और मेन टी एस ने कहा प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक लाइब्रेरीज हैं। ओके, यहाँ पर बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को इसने लोड किया, और यहाँ पर ऐप मॉड्यूल है। तो अभी एक्शन में आया ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल एक्शन में आया तो सबसे पहले ऐप मॉड्यूल इसको कॉल किया गया। जब ये आया तो यहाँ पर ये लाइब्रेरीज हैं कोर्स की, ऐप मॉड्यूल, ये सब डिफाइंड है। तो अभी यहाँ पर हम लोग ने ऐप कंपोनेंट को डिक्लेयर किया है। तो क्या है, जितनी भी कंपोनेंट इस मॉड्यूल के अंदर होंगे वो यहाँ पर हमको डिफाइन करने होंगे बाय सेपरेटिंग बाय कॉमा। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल इज द कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। एक मॉड्यूल के अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब ये मॉड्यूल को कॉल किया गया तो इसने उस
टैग की डेफिनेशन ढूंढी इसके पास जो है, तो इसको ऐप कंपोनेंट देगा। इसने ऐप कंपोनेंट के अंदर देखा कि क्या ऐप कंपोनेंट का के अंदर इस टैग को डिफाइन किया गया, तो ऐप कंपोनेंट को जब ओपन किया गया ये टीएस, हाँ, तब इसके अंदर ऐप रूट मिला। ओके, ऐप रूट है, इसी की बात हो रही थी। इसकी बात हो रही थी तो क्या हमको शो करना है टेम्पलेट यूआरएल, जो कि टेम्पलेट यूआरएल के अंदर लिखा हुआ है। तो टेम्पलेट यूआरएल के अंदर क्या लिखा, app.component.html। तो इसने app.component.html को लूट किया और ये जो यहाँ पर लिखा है इसको एज इट इज यहाँ पर शो करा दिया। ओके ओके ओके, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहाँ से मॉड्यूल हो गया, कहाँ से कंपोनेंट हो गया, और ये क्या हो रहा है टीएस वगैरह। तो मैं बताता हूँ। मॉड्यूल इज द फर्स्ट थिंग इन अ कंपोनेंट। मल्टीपल मॉड्यूल हो सकते हैं, ओके। मल्टीपल मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, और कंपोनेंट क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में कहा था, अब चीज़ें आकर के मिलेंगी। कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क, तो इसकी इकाई एक छोटा सा अगर आप कहो कि इसकी इकाई क्या है, तो वो इकाई इसकी कंपोनेंट हुई। अभी हम लोग आगे आते हैं। मॉड्यूल ने मॉड्यूल ने कॉल किया कंपोनेंट को, तो पहले मॉड्यूल को समझते हैं। मॉड्यूल एनजी मॉड्यूल। एनजी मॉड्यूल क्या है, एनजी मॉड्यूल ये जो हमको दिख रहा है इसको कहते हैं हम डेकोरेटर। ओके, डेकोरेटर क्या है, डेकोरेटर्स डिफाइनिंग अबाउट क्लास। यहाँ पर ये जो क्लास है, ये क्लास क्या कर रहा है, किस लिए है, इसको डिफाइन करने के लिए, कि एंगुलर को बताता है कि ये क्लास आखिर किस लिए है, उस लिए हम लोग इस डेकोरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो एक नई चीज़ आई, डेकोरेटर। तो डेकोरेटर्स क्या है, डेकोरेटर्स डिफाइनिंग द यूज़ ऑफ क्लास, समटाइम इसको मेटा डेटा भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐप मॉड्यूल क्लास है, उसको अभी क्लास के अंदर जाना ही नहीं पड़ा, इसको डेकोरेटर नहीं बाकी चीज़ों को डिफाइन कर दिया। तो जब एंगुलर ऐप मॉड्यूल को लेगा तो उसके साथ में ये सारी चीज इंफॉर्मेशन भी उसके साथ जाएंगी एज अ मेटा डेटा। ओके, इसने पहला एनजी मॉड्यूल किस काम में आया, मॉड्यूल को डिफाइन करने में। ब्राउज़र मॉड्यूल, ब्राउज़र मॉड्यूल क्या है, ब्राउज़र मॉड्यूल बता रहा है बेसिक चीज़ें कि ब्राउज़र्स की चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ब्राउज़र को, ब्राउज़र के लिए एंगुलर के फ्रेमवर्क को कैसे तैयार करना है। तो एक आप कह सकते हैं कि हमारे पास कई तरह के ब्राउज़र थे, कुछ क्रोम यूज़ कर रहे हैं, कुछ मोजिला यूज़ कर रहे हैं, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो उसके हिसाब से कैपेबल बनाने के लिए, कैपेबिलिटीज़ देने के लिए ये ब्राउज़र मॉड्यूल आया है। और बाद में ये राउटिंग मॉड्यूल आया है। शुरू में जब लोग ऐप बना रहे थे तो उसने पूछा था कि क्या राउटिंग रखना है, तो राउटिंग को हैंडल करने के लिए राउटिंग मॉड्यूल आया है। राउटिंग मॉड्यूल है कहाँ, राउटिंग मॉड्यूल भी एक क्लास है। ये देखिए, इसको भी डेकोरेटर से बताया गया है, भाई ये क्लास है। और ये राउटिंग मॉड्यूल से फॉर रूट को कॉल कर रहा है। अभी ये रूट क्या है यहाँ पर इसमें डिफाइन किया गया, तो ये क्या कर रहा है, राउटिंग मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल है यहाँ पर, उसमें राउट्स, राउट्स इज व्हाट इज राउट्स, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि यूआरएल क्या होना चाहिए, और यूआरएल, वो यूआरएल आने के बाद कौन सा कंपोनेंट हम लोग कॉल करेंगे। अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उसको बंडल करके मेटा डेटा बना करके वापस इसे भेज रहा है मॉड्यूल को। तो यहाँ पर ये एक्सेस किया गया इंपोर्ट्स के अंदर। और उसके बाद फिर ऐप कंपोनेंट, बूटस्ट्रैप ऐप कंपोनेंट। तो ये क्या कह रहा है कि बूटस्ट्रैप पहला ब्लॉक जो बनाना है वो किसका बनाना है, ऐप कंपोनेंट का। पहला आप कह सकते हो कि सबसे पहले कौन सा लोड हो रहा है जिसको लेकर के पूरा प्रोजेक्ट चलेगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये ऐप कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट हो गया। तो वो ये डिफाइन कर रहा है। तो ये मॉड्यूल हम लोगों ने समझा। आगे आते हैं कंपोनेंट। अभी ये भी कंपोनेंट डेकोरेटर, कंपोनेंट डेकोरेटर है, ये कहाँ रहता है, एंगुलर कोर के अंदर रहता है। याद करने की जरूरत नहीं, आपको धीरे धीरे याद आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। कई बार आपका ये आईडी इतना स्मार्ट है कि आपको वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा देगा, आपको ये लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आगे आते हैं
यहाँ पर ये सेलेक्टर सेलेक्टर क्या है? सेलेक्टर आपने अगर अपनी jQuery सीखा है तो आप जान रहे होगे, उसमें भी सेलेक्टर होते हैं। वो क्या करते हैं? बाय यूजिंग, अगर वो क्लास है तो हम लोग सेलेक्टर के आगे डॉट और फिर उस क्लास का नाम लिख देते हैं, तो वो उस क्लास को सेलेक्ट कर लेता है। अ, अगर वो प्रॉपर्टी है तो हम इसको ऐसे करके अ, अ, ऐसे उसका नाम लिख देंगे। वो सब हमको नहीं जरूरत नहीं है, उस लोग अभी हम लोग आगे देखेंगे। बट यहाँ पर अगर ये सिंपल ऐसे है, वन थिंग मोर, आईडी ये सपोर्ट नहीं करता, तो आईडी से नहीं होगा कि इसके आगे हैश लगा दिया। तो क्या ये किसी चीज़ की आईडी डिफाइन किया है ऐसे तो ये काम करेगा? नहीं नहीं, वो आईडी से ये सपोर्ट नहीं करेगा। सेलेक्टर ये चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ने इसको ऐप रूट दिया है, तो ये ऐप रूट जहाँ जहाँ लगाया जाएगा वहाँ वहाँ ये कंपोनेंट कॉल होगा। ऐप रूट एज अ टैग, अगर उस मॉड्यूल के अंदर ही कहीं कॉल किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमने डबल कई मॉड्यूल बनाया है, किसी एक मॉड्यूल के अंदर किसी एक जगह पर हमने ऐप रूट लिख दिया और कॉल करे किसी अलग मॉड्यूल में। नहीं नहीं, मॉड्यूल को बताना पड़ेगा कि ऐप रूट नाम का हमने कोई टैग बनाया है और उसको एक क्लास के मेटा डेटा में डालना होगा और उस क्लास को रजिस्टर्ड करना होगा अपने मॉड्यूल में। यहाँ पर हम लोग ने डिफाइन कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे ऐप मॉड्यूल हम लोग ने डिक्लेयर भी किया है। हाँ, हर बार आपको बूटस्ट्रैप पे डालने की जरूरत नहीं है, एक क्लास काफ़ी है, यही क्लास जाएगी। बाकी अगर आप और कंपोनेंट बनाते हो तो आपको यहाँ पर उसको बस मेंशन करते जाना है। आगे आते हैं तो हम लोग ने समझा। अभी सेलेक्टर को आगे आते हैं कंपोनेंट मॉड्यूल में। आ, आगे ये टेम्पलेट यूआरएल है। टेम्पलेट यूआरएल क्या है? टेम्पलेट यूआरएल बता रहा है कि इसका एचटीएमएल क्या होगा। एचटीएमएल क्या होगा? एचटीएमएल जो कि इसके लॉजिक के साथ यहाँ पे टाइटल लिखा है, राइट? इस टाइटल को हम लोग एचटीएमएल व्यू में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो एक व्यू हो गया। तो उस व्यू में इसके कोड को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम लोग लेट्स ओके चलते हैं। अगर हमें यहाँ पर इस HTML में इस टाइटल नाम के वेरिएबल को एक्सेस करना है, बाइंडिंग हमको करना होगा। बाइंडिंग हम लोग आगे बताएंगे, समझेंगे। सो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग इसके वेरिएबल्स को इसके व्यू में इसके व्यू में जो कि HTML है एक्सेस कर रहे हैं। कैसे एक्सेस करेंगे? तो हमारा ऐप चल रहा है ऑलरेडी, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, लेट्स चेंज इट। इफ it's changing its values, okay, जैसे लिखा हमने now, okay, so it will be reflected here how, क्योंकि इसके HTML और इस कंपोनेंट दोनों मिलकर के ऐसा आउटपुट बना रहे हैं, ऐसा आउटपुट बना रहे हैं। तो अभी हम लोग बाइंडिंग के बारे में और जानेंगे आगे। अभी के लिए इतना ही है कि कैसे एक कंपोनेंट अपने HTML को ढूंढता है। जरूरी नहीं यहाँ पे URL ही हो, आगे हम लोग अभी देखेंगे इसको। जब हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे मैन्युअली तब हम लोग इन सभी को और डीप समझेंगे। अभी इसको बना तो लिया HTML, अभी HTML को CSS चाहिए होगा, तो इस CSS को कैसे डिफाइन करेंगे, कहाँ है CSS इसकी? तो हमने CSS का पाथ दे दिया है यहाँ पर। ओके, तो अभी हमने अपने कंपोनेंट का मेटा डाटा को समझ लिया है। अभी ये ज़रूरी नहीं कि इनके यूआरएल्स आपको देने होंगे ना, ज़रूरी नहीं है। आपके बहुत छोटे अगर कोड हैं, जैसे HTML है, HTML एक छोटे से काम करने के लिए कि भाई जो भी वेरिएबल्स है उसका एडिशन दिखाना है एज अ एग्जांपल, तो हमें यहाँ पे यूआरएल देने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ये कोड जो यहाँ HTML के अंदर जा करके लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें ये यूआरएल नहीं रहेगा। हम लोग आगे देखेंगे भी इसको। तो अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर समझते हैं। कंपोनेंट हम लोग ने समझा। कंपोनेंट छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको हम लोगों को मॉड्यूल में कॉल करना पड़ता है। spec.ts ये इसके टेस्ट लिखे हुए हैं। अभी हम लोगों ने इसके कई सारे कोड्स को हटा दिए हैं, तो ये टेस्ट फेल भी होंगे कुछ। तो टेस्ट रन कैसे करेंगे? ये क्या है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को जैसे हम जब लिखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमने ये लिखा, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर spec.ts इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई
इसको रन करने में कोई इशू नहीं आएगा, बट इसकी फंक्शनैलिटी है कि आप इसको अपने लिखे हुए कोड को टेस्ट कर सकते हो। तो हर बार आपको सारे कोड के लिए गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। हर बार एक नया चीज़ आप लिखोगे, नया मॉड्यूल, एक नया चीज़, नया लाइन ऐड करोगे, तो हर लाइन के लिए आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ढूंढेगा जा कर के शुड क्रिएट, यहाँ पे जा कर के ये एरर देगा यहाँ पर। ये अगर नहीं मिला, अगर ये कंडीशंस फॉलो करने पर इसको कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पर ये आकर के माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम की चीज़ को ढूंढेगा। टाइट एज अ टाइटल यहाँ पे ये होना चाहिए, अगर नहीं मिला तो एरर करेगा। ओके, लेट्स फर्स्ट सी रनिंग इट, देन वी विल टॉक मोर। हम लोग बाहर हैं, कंपाइलर को बंद कर दिया, अभी हमको रन करना है। ओके, तो पहले हम लोग अपनी लोकेशन देखेंगे। हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर है, और फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे npm run टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर फेल कर गया, एक सक्सेसफुल रहा और दो कंडीशंस फेल हो गई हैं। साथ में इसको भी रन करके दिखाया है इसने। तो करना क्या है कि अ, अगर हम स्पेक लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहे दो चीज़ें फेल हो गई हैं और एक ही चल रहा है। तो यहाँ पे वर्क का किया कि क्या कर गया है, क्रिएट द ऐप, ये वाला टेस्ट शुड क्रिएट द ऐप, ये रन कर गया है। तो फिर से हम इसके टेस्टिंग में जाएंगे, इसके स्पेक में, और ये कह रहा है कि ये वाला ब्लॉक वर्क कर गया सक्सेसफुली। तो हम लोग आ गए यहाँ पर, क्या इसने टेस्ट बेड क्या है, टेस्ट बेड डिफाइंड हो रहा है यहाँ पर। टेस्टिंग के अंदर एक कंपोनेंट है, वहाँ से आ रहा है। टेस्टिंग की लाइब्रेरी से उठ करके आ रहा है, और यहाँ पर इसकी फंक्शंस की यूज़ का बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर ये रन कर गया। दूसरा क्या बोल रहा है, शुड हैव टाइटल, ये बोल रहा है कि ऐसा टाइटल होना चाहिए जो कि नहीं मिला। ओके, चलिए हम लोग इस बग को दूर करने की कोशिश करते हैं। कॉपी करते हैं, और ये कह रहा है टाइटल होना चाहिए। ओके, इट मीन्स हम लोग HTML में एक जगह ये ऐसे होना चाहिए, टाइटल टैग के अंदर नॉट कॉल टाइटल, ओके। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिर से इसको बंद करते हैं, कंट्रोल सी, फिर से रन करते हैं। सो रेंडर टाइटल एंड रेंडर होना चाहिए। तो हम लोगों की एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड हम लोगों ने HTML में ये लिखा हुआ है। ओके, या हम लोगों ने यहाँ पर इसको राम कर दिया है, तो इसको लेट्स चेंज फर्स्ट एंड करते हैं। ओके, यहाँ पर बचा एक फेल हुआ है, एक फेल हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है टाइटल नहीं मिल रहा है इसको। क्या है इसका इशू, इस टेस्ट को कैसे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, पहले इसको सेव कर देते हैं। सेव मैंने करी बाद में। ओके 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 ओके, यहाँ पर देखिए आप,
ये कह रहा है कि कंटेंट नाम के क्लास के अंदर स्पैन नाम का टैग होना चाहिए, उसके अंदर ये लिखा होना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए। अभी आप यहाँ पे मैंने एक जब डॉट टैग लिखा था, यहाँ इमिट आ रहा है। इमिट ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने कोड को और तेजी से लिख सकते हो। इमेंट ओके, हमको कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट, क्या था, यहाँ पे कंटेंट। ओके, तो डॉट, देखिए कितनी जल्दी ये कोड बन गया। इसके अंदर स्पैन होना चाहिए, स्पैन। Okay, let's close it and again put same thing which is searching for the, the LD. I copied one more. Yes, really is. And let's run this and it's showing successful here. So now look at this. So like this only we can replicate our other testing things. We can copy uh, the things and we can go to, like he is going through the selection. अगर आपने क्वेरी देखा है तो आप समझ पाओगे कि ये कैसे सेलेक्ट कर रहा है। तो क्वेरी सेलेक्टर ये वैसे ही मेथड इस्तेमाल करके टेक्स्ट से यहाँ पर निकाल रहा है। आप देख सकते हो। अगर आपको और सारी चीज़ें मिलेंगी कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, जैसे आपने कुछ लिखा है और आउटपुट, जैसे आपने एक स्प्रेडशीट बनाया और उसके आखिर में आउटपुट आपको देखना है कि ये कभी ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हो कि शुड नॉट बी ज़ीरो। ऐसे आप कई सारे यहाँ पर अपने लॉजिक्स लिख करके हर बार जब आप चाहो उन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। ओके, टेस्ट हो गया। हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इससे प्रोजेक्ट पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लेट्स डिलीट इट। आस्किंग it will again we fill all the things in our recycle bin। so इसके बाद आप recycle bin भी अगर वर्क इसको डिलीट कर सकते हो। तो let's end project। आप देखोगे कि प्रोजेक्ट रन करेगा। ओके, ये फोल्ड आ रहा है। अभी ये नया चीज़ आ गया। हाँ, अभी आप अगर चाहते हो कि आपका CSS भी हो, तो आप यहाँ पर अभी हम लोग ने कंटेंट क्लास बोली है, राइट? क्या था कंटेंट का कि क्या था? लेट्स सी अगेन। कंटेंट ही था। ओके, तो हम लोग अगर कंटेंट क्लास के लिए कोड लिखते हैं कि जैसे इसका बैकग्राउंड कुछ और हो जाए, बैकग्राउंड का colors to something misty rose। आपने यहाँ पे सीसेस लिखे और ये रिफ्लेक्ट हो गए यहाँ पे। ओके, तो सारे सीसेस आप यहाँ पर क्लिक कर लिखोगे तो क्योंकि आपने यहाँ पर इसके कंपोनेंट में इसकी URL दिए हैं, तो बिल्ड करते समय इस CSS फाइल को भी अपने साथ ले लेगा और आपके रिफ्लेक्ट होगी चेंजेस यहाँ पर। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक समझा मॉड्यूल को, कंपोनेंट को, HTML को, कंटेंट CSS को। अभी ये राउटिंग मॉड्यूल है। राउटिंग मॉड्यूल अभी हम लोग को यूज़ नहीं है, फिर भी हम लोग बताते हैं। इसके बारे में बात कर चुके हैं। सिंपली यहाँ पर एक रूट में हम लोगों को कुछ एक सर्टेन वे में हमको डिफाइन करना होगा कि कैसे क्या पाथ आने पर कौन सा कंपोनेंट लोड होगा। ओके, तो हम लोग इसके बाद में और देख जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब इस चीज़ों को हम अपने आप बनाएंगे। हम लोग अपने से इन कंपोनेंट क्लासेस को बनाएंगे मैन्युअली। अभी हमारे लिए एनजी नहीं किया, हम लोग इसको अपने से बनाना चाहते हैं। तो एक बार हम लोग इस प्रोजेक्ट को बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमको इसको प्रोजेक्ट को ओपन करना है। एक बार बन गया तो ओके।
एक तरीका तो था कि आप विजुअल स्टूडियो कोड खोलो, फिर उसके अंदर फाइल्स के अंदर जाओ, या फिर फाइल के अंदर जा करके इस फोल्डर को सेलेक्ट करो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको राइट क्लिक करो, और जब आप कोड इंस्टॉल कर रहे होगे तो उसमें पूछेगा कि कॉन्टेक्स्ट मेनू भी ये ओपन होना चाहिए कि नहीं, तो हमने उसमें सेलेक्ट किया था यस, तो ये माई कॉन्टेक्स्ट मेनू में अवेलेबल है। ओके, तो दिस एक बार हम लोग इसको एंगुलर CLI की हेल्प से बनाएंगे एक कंपोनेंट, फिर हम लोग मैनुअली बनाएंगे। तो एक बार हम लोग लेट्स ट्राई करते हैं एंगुलर CLI के थ्रू। तो लिखेंगे ng मीन्स एंगुलर CLI, ng मीन्स जनरेट, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जेनरेट, या फिर हम लोग सिर्फ जी लिख देंगे वहाँ। कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट, या फिर सी ही इनफ है, तो हम लोग लिखेंगे सी। ओके, एंड जी। ओके, अभी क्या मॉड्यूल ढूंढना है? ओके, लेट्स से स्टूडेंट्स, ओके, हमने इतना किया, ये देखिए ये बना दिया एक कंपोनेंट हमारे लिए इसने। अभी आपको लग रहा होगा कि बड़ा ही बड़ा टफ होगा इसको याद रखना। नहीं, आपको याद नहीं रखना है, कुछ चीज़ें आपको पहले से याद हो जाएंगी करते करते। और आ, बाकी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाइए और गूगल पर सीधे यहाँ पर सर्च करिए बैंगलोर CLI कमांड्स। ओके, आपको यहाँ पर कमांड्स मिलने लगेंगे, आप इन कमांड्स को फॉलो करिए। अब एक बार से गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, इंस्टॉल किया, जनरेट किया, NGG, देखिए उन्होंने जनरेट लिखा है। जनरेट के लिए हेल्प चाहिए तो ये देख यहाँ पे हो गया है हेल्प। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ दिया है कि नहीं। लेट्स गो विद या, यहाँ पर इन्होंने चीज़ों को बताया है थोड़ा और अच्छे तरीके से। ओके, NGGC डिटेल्स यहाँ पे कंपोनेंट बना रहे हैं। ओके, आप इससे गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट बन के लेट्स सी क्या क्या बना है। इसने ऐप के अंदर जा करके स्टूडेंट नाम का फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर को बनाने के बाद इसने मेटा डेटा बनाया, क्लास वगैरह सब ऑलरेडी इसने डिफाइन कर रखा है। इसको हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट वर्क्स, क्योंकि हमको पता चले ये बन तो गया है, मगर अगर हमें इसको यूज़ करना है अपने कंपोनेंट में तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया है कि कंपोनेंट डॉट टीएल्स के अंदर जो सेलेक्टर होता है, इससे ही पता चलेगा। बाय द वे, इसका कन्वेंशन देखिए, ये फॉलो कर रहा है अपने नियम को कि नेमिंग कन्वेंशन कैसे होना चाहिए। तो आप देखो कि यहाँ पे ऐप पहले इसने लगा दिया, मैंने नहीं दिया था, फिर भी इसने ऐप लगा दिया। ओके, तो अगर आप इसको ले जा करके एज अ टैग यूज करोगे अपने HTML में, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। लेट्स से यहाँ पे हमने डाला एक ब्रेकिंग लाइन, तो ओके, and close, let's do it। again browser पे let's close this out। देखिए, आपको ये स्टूडेंट वर्क जो कि डिफाइंड है यहाँ पर वो दिख रहा है। ओके, साथ में मैंने एक और चीज़ बताया था कि मॉड्यूल के अंदर
असाइन करना पड़ेगा। तो इसने यहाँ पर स्टूडेंट कंपोनेंट को इस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन भी किया, पहले इंपोर्ट किया, फिर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ओके, नाउ आवर मॉड्यूल नो कितने कंपोनेंट है और किन कंपोनेंट के साथ में क्या करना है और किनको कब कॉल करना है। तो once sender will ask about the tag, you will capable to tell all the thing. Okay, this tag you are asking, I know what to do with this tag. Okay, uh, let's now create one more component again. Okay, तो चलिए एक और कंपोनेंट बनाते हैं। इसके लिए पहले एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर इस टाइम हम लोग ने स्टूडेंट्स नहीं दिया, ओनली स्टूडेंट दिया है। ओके, फोल्डर तैयार हो गया। इसमें एक फाइल जोड़ेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग मैनुअली अपने आप कर रहे हैं तो हमें कुछ कन्वेंशन का भी ध्यान देना होगा। तो इसका नाम देते हैं स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट डॉट टीचर। बस हमारी कंपोनेंट डॉट टीएस हमारा कंपोनेंट फाइल बन गया। अभी हमें यहाँ पर @component को कॉल करना है, मगर अभी यहाँ पर ये मालूम ही नहीं है कि कंपोनेंट क्या होता है, डेकोरेटिव के साथ क्या करना है। तो हमारे लिए इसने देखिए ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा था कि याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि ये हमको आराम से खुद ही बता देता है कि कहाँ से कब किसको कॉल करना है। ओके, लेट्स गेट प्लेसेस। ओके, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कंपोनेंट को बताने जा रहे हैं कि इसके नीचे जो हम क्लास लिखेंगे जो कि होने वाली है एक्सपोर्ट, क्योंकि हमको मॉड्यूल में एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट क्या बना रहे हैं, क्लास। क्लास क्या बना रहे हैं, कंपोनेंट का नाम। तो कंपोनेंट का नाम कैसे देंगे, कैपिटल। देखिए कितने स्मार्ट है कि खुद ही इसने ढूंढ है। ओके, एंड हम लोग अगर और किसी चीज़ को इंपोर्ट करना चाहते हैं जैसे ng on init, तो हम लोग यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट्स करके इनहेरिट कर सकते हैं, मगर अभी उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए ऐसे ही बनाते हैं। ओके, लेट्स से कंस्ट्रक्टर विल हैव ओन पैरेंथेसिस। ओके, इस क्लास के साथ क्या करना है अब हम यहाँ पे बताएंगे कंपोनेंट को। ये क्लास का व्यू कौन होगा, इस क्लास का कि ये CSS फाइल्स कहाँ होंगी, इस क्लास के साथ क्या करना है, वो सारा कुछ हमको अभी इस कंपोनेंट को डिफाइन करना होगा। कंपोनेंट मीन्स डेकोरेटर, प्लीज ऐसे वर्ड को याद रखिएगा। आप भी इसको डेकोरेटर या मिसाल समय बोलोगे। @कंपोनेंट बनाने के बाद बोलने के बजाय कंपोनेंट डेकोरेटर बोलेंगे। ओके, ओके, आते हैं। फर्स्ट इज सेलेक्टर। आप देख रहे होगे यहाँ पर सेलेक्टर मिला। ओके, सेलेक्टर यहाँ पर हम सेलेक्टर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर लिखेंगे डॉट डॉट स्टूडेंट, तो ये उन सारी जगह पर अप्लाई होगा, उन सारी जगह पर उस टैग को रिप्लेस करेगा जहाँ पर क्लास होगी स्टूडेंट। हमें क्लास नहीं बनाना है, हमें टैग बनाना है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट और कन्वेंशन। क्योंकि अभी ये भी ध्यान देना है कि किसी और टैग से मैच ना कर जाए। अजूम करिए हमने स्ट्रॉन्ग नाम का बनाना है और स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमको ये नहीं चाहिए कि स्ट्रॉन्ग टैग ऑलरेडी है और स्ट्रॉन्ग नाम का मेरा कंपोनेंट बन जाए, नहीं। इसके लिए हम लोग ऑलवेज क्या फॉलो करते हैं, हाइफन। ये स्टैंडर्ड तरीका है रिप्लाई करने का। नेक्स्ट हम लोग बताने हैं टेम्पलेट। देखिए आपका टेम्पलेट है और टेम्पलेट URL है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई URL
एक HTML फाइल है जिसको आप एज URL डालकर उस HTML फाइल को इसके साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप URL यूज करोगे। URL हम लोगों ने ऑलरेडी दे चुका है। कैसे होता है, लेट्स गो विद टेम्पलेट। टेम्पलेट में वो जो सारा HTML जब जो कि बहुत अगर छोटा है, जिसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि एक अलग HTML फाइल को बनाएं, तो वो हम लोग इसमें दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पर चाहे तो इसको दे सकते हैं। अगर वन लाइन का चीज़ है, जैसे वन लाइन में ऐसा है कुछ, बस नेम बता रहे हैं या फिर एक कंपोनेंट बस इसलिए है कि कोई काउंटिंग बता रहा है, तो यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम जैसे ऐसे लिख देंगे। अगर मल्टीपल लाइन है, जैसे नहीं इसको किसी टैग के अंदर होना है, तो हम लोग यहाँ बैक टिक लगाएंगे। बैक टिक से फायदा क्या है, मल्टीपल लाइन हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स से फर्स्ट गो विद पैरामीटर टैग। देखिए हमको यहाँ पर हमारा HTML टैग यूज कर रहे हैं। let's say one variable is there which is एक वेरिएबल दिखा रहा है जिसका नाम होगा स्टूडेंट वेरिएबल। अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे प्लेसेस क्यों हैं, ये बाइंडिंग के लिए, इसको भी हम लोग बाद में समझेंगे। आ, हम लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे वो इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर होगा। हमने शुरू में बात किया था कि ये हमें टाइप सेफ्टी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हम लोग इसको एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करके, ओके, एंड नेम एज सेव। ओके, अभी यहाँ पे जैसे हम लोग ने टेम्पलेट दिया है, इसी तरह हम लोग उसी समय सी एस एस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, कॉमा ये आप लगाते हैं, स्टाइल यूआरएल। अगर हमारे पास अलग से सी एस एस है, जैसे यहाँ पर अलग से सी एस एस है, अगर नहीं हम कोई सी एस एस नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा कोई कोड ही नहीं है, इसलिए हम इसको इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हम सी एस एस को यूज़ कर लेंगे, सिंपल सी एस एस। ओके, मगर अगर यू आर एल होगा तो हमको यहाँ पे यू आर एल लिख करके उसमें डिफाइन करना पड़ेगा एज इट इज। ओके, लीव इट। अभी हमारे पास कोई सी एस एस नहीं है डिक्लेयर करने को, तभी के लिए इसको ऐसे छूट रहे हैं। ऐप स्टूडेंट को हम लोग कॉल करना है कहीं पर, तो फिर हम लोग जाते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, लेट्स कॉल दिस स्टूडेंट हियर एज अ टैग। हाँ, मगर अभी ये एक एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इसको मालूम नहीं है कि है क्या स्टूडेंट, है क्या ऐप स्टूडेंट, है क्या, हमको इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, इंपोर्ट करके स्टूडेंट्स यहाँ पर है। एक्चुअली हम लोगों ने एक जनरेट किया, ये होगा स्टूडेंट कंपोनेंट से। यहाँ पर हम लगाते हैं इंपोर्ट स्टूडेंट कंपोनेंट, save, have to declare student component, save it. Okay, now
getting what to do with that. हाँ, स्टूडेंट वर्क्स के नीचे क्या आना चाहिए, स्टूडेंट का डेटा आना चाहिए. ओके, so let's go with that terminal, close the project again, run. Successfully deployed. Reload. Okay. स्टूडेंट नेम पूछना. ओके, कहाँ से आ रहा है, हमारे नए बनाए गए मॉड्यूल से आ रहा है. ओके, तो अभी हमने एक नया मॉड्यूल बनाया बाय एंगुलर CLI और एक मॉड्यूल बनाया मैन्युअली. ओके, इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे इसका एस्टिमेट जोड़ा जाए इसमें और कैसे इसके सीरीज जोड़ा जाए. इसको दे देते हैं इसके CSS, तो print dot component dot CSS and again a new file. Component dot this would be HTML. Okay, let's remove everything from here. Let's make object from this paragraph tag. Paragraph, make it URL. Okay, dot means current directory slash student dot component dot HTML. Next, child URL. एक्चुअली स्टाइल हमेशा चाहता है इस तरह से, एज अ एरे डॉट अगेन student dot component dot CSS. Okay, sorry, save. Okay, पेस्ट को किया and let's go again. यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं अपना कोड, student dot component, and again oops, it's working exactly the same way. Let's little bit decorate this. Select all, control tab. Working. Save. तो अभी तक हम लोग ने ये देखा कि कैसे हम एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसे कंपोनेंट बना सकते हैं. एंड आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया. अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि कितनी तरह की बाइंडिंग होती है, डेकोरेटर्स कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टिव क्या होते हैं और भी बहुत कुछ. तो प्लीज़ अगला वीडियो ज़रूर देखिए. जय हिंद, जय भारत.